मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, मुअज़्ज़िज़ फाज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज हम सब यहाँ 10 मई जश्न फतह मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए फख्र, हौसले और कौमी यकजहती की अलामत है। ये हमें हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की ताकत और कौम की हर मुश्किल के सामने साबित करने की याद दिलाता है। साथियों, जश्न फतह सिर्फ कामयाबी का जश्न नहीं, बल्कि इन अजीम सिपाहियों को खराजे अकीदत पेश करने का दिन है, जिन्होंने वतन अजीज के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। इनकी कुर्बानियां हमें हुब्बुल वतनी, दयानतदारी और मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार करती है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें दहशतगर्दों ने सैर तफरीह के लिए आए हुए नए शादीशुदा 20 जोड़ों को हलाक कर दिया। इंडिया ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि आए दोनों ममालिक मिलकर तहकीक करते हैं, फिर किसी और मुल्क से साफ शफाफ तहकीकात करवा लें। लेकिन इंडिया को अपनी फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी और अपनी तादाद पर बड़ा मान था। इन्होंने पाकिस्तान को जंग की धमकियां देना शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इनको रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंडिया की हुकूमत, अवाम और फौज पर लड़ाई का भूत सवार था। साथियों, 5 मई को पाकिस्तान के 6 मुकामात पर 26 मिसाइल दाग किए और दावा किया कि इन्होंने 90 दहशतगर्द मार दिए हैं। इन हमलों में 35 पाकिस्तानी, जिनमें 7 मासूम बच्चे भी शामिल थे, शहादत पा गए। साथियों, पूरी कौम ने अपनी मुसल्लह अफवाज से बदला लेने का मुतालबा कर दिया। इंडिया के दिफाई माहिरीन कह रहे थे कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वो 7 दिन से ज्यादा जंग नहीं कर पाएगा। वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी फौज लड़ने के लिए बॉर्डर पर आई तो हम इसका हलवा बना देंगे। इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। साथियों, 8 मई की रात इंडिया की फौज ने 65 जहाजों के साथ पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी फौज सोई हुई है, वो जाएंगे और बम गिराकर आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी शाहीन उड़े और सिर्फ 2.5 मिनट में 48 जहाज बॉर्डर पर पहुंचे। साथियों, उस रात दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई। एक घंटे तक दोनों ममालिक के लड़ाका तैयारी फिजाओं में उड़ते रहे, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन तैयारों को पाकिस्तान में दाखिल होने का मौका ना दिया। आखिर पाकिस्तान ने इनके 6 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह ना हुआ। दुनिया पाकिस्तानी पायलटों की महारत को देखकर हैरान रह गई और पाकिस्तानी आर्मी को फिजाओं का बादशाह करार देने लगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धूम मच गई। साथियों, 9 मई की रात इंडियन मीडिया ये खबरें चलाता रहा कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दाखिल हो गई है। इन्होंने लाहौर, मुल्तान समेत बहुत से शहरों पर कब्जा कर लिया है। दोस्त ममालिक परेशान हो गए। इन्होंने पाकिस्तान में फोन करके हमारी खैरियत पूछनी शुरू कर दी। पता चला ये सारी खबरें झूठी हैं। साथियों, 10 मई 2025 फजर की नमाज पढ़कर 5:10 पर पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के 26 मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल गिरा दिए। इन कामयाब हमलों में इंडियन के कई एयर बेसिस को उड़ा दिया गया। उड़ी बटिंडा सरसर फील्ड को तबाह कर दिया गया। इनका मिसाइल डिपो उड़ा दिया गया। इन S-400 दिफाई निजाम तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हैकर्स भी मैदान में आए। इन्होंने आधे हिंदुस्तान की बिजली उड़ा दी। इंडियन का रेलवे निजाम धर्म भड़म कर दिया। साथियों, एक ही दिन में इंडिया का जंगी जुनून खत्म हो गया। वो अमन की बातें करने लगे। कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने इंडियन के 114 चौकियों पर कब्जा कर लिया और ये कब्जा आज तक बरकरार रहा। 10 मई शाम 4 बजे इंडिया ने कह दिया कि हम जंग नहीं चाहते अगर पाकिस्तान रुक जाए। साथियों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहने पर शाम 7 बजे जंग रोक दी गई। बाकायदा जंग बंदी का मुआहदा पर दस्तखत नहीं हुए, लेकिन जंग बंद है। इंडिया अक्सर कहता रहता है कि हम दोबारा जंग करेंगे, लेकिन अभी तक इसे जरूरत नहीं हुई। साथियों, आज जश्न फतह के मौका पर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कौम इस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक इसके अफराद एक मकसद के लिए मुत्तहिद ना हो।
پاکستان کی اصل طاقت اس کی عوام ہے، ان کا ایمان، نظم و ضبط اور وطن سے بے لوث محبت ہے۔ ساتھیو، آئیے آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم محنت، ایمانداری اور باہمی احترام کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ شکریہ۔